जय सिया राम दोस्तों। नदी में एक नाव पर तैरते हुए जो झरने के नीचे जाने वाली है, सरगेई के मन में रिश्तों की प्रकृति के बारे में दार्शनिक विचार हैं और उसे याद है कि यह सब 3 साल पहले कैसे शुरू हुआ था। सरगेई एक वास्तुकार है जो अपने हाथों में एक सुंदर वास्तुशिल्प मॉडल के साथ एक पार्क में दौड़ रहा है। अपने सबसे अच्छे दोस्त वोवका और एक संभावित ग्राहक के साथ बैठक में देर से पहुंच रहा है, जो उन्हें उनका पहला अनुबंध दिलाएगा। जब सरगेई को पता चलता है कि उसने गलत मोड़ ले लिया है, तो वह गलती से फिसल जाता है, जिससे वह मरीना से टकरा जाता है, जबकि उसका मॉडल उड़ जाता है। सरगेई तुरंत मरीना की सुंदरता से प्रभावित हो जाता है और उसे अपना सामान उठाने में मदद करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मरीना के माता पिता उन्हें रोकते हैं और अधिक सावधान न रहने के लिए सरगेई को डांटते हैं। परिवार दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन सरगेई उसके और मरीना के दूसरे जीवन में शादी करने के बारे में भाषण देना शुरू कर देता है। मरीना मुस्कुराती है, लेकिन उसके माता पिता उसे दूर ले जाते हैं और उसे आगामी प्रतियोगिता पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाते हैं। उसी समय बारिश होने लगती है और वोवका फोन पर सरगेई को याद दिलाती है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हालांकि सरगेई मरीना से मुलाकात को नियति के संकेत के रूप में देखता है, इसलिए वह वोवका को उसके बिना शुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद सरगेई परिवार के पीछे भागता है, लेकिन उसे प्रतियोगिता क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इससे पता चलता है कि मरीना एक पेशेवर तीरंदाज है और अगर वह आज का क्षेत्रीय टूर्नामेंट जीत जाती है तो कुछ वर्षों में वह ओलंपिक में जाने में सक्षम हो जाएगी। वह बेहद अच्छी है और बारिश से परेशान हुए बिना प्रतिभाशाली शॉट्स के साथ तेजी से अंक हासिल करती है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी भी अच्छा है और जल्द ही वे बराबरी पर पहुंच जाते हैं। इस बीच सरगेई क्षेत्र में प्रवेश करने का दूसरा रास्ता खोजने की कोशिश करता है। कभी कभी दीवार में एक छेद के माध्यम से मरीना की जांच करता है। जब उसे एक बड़ा कूड़ेदान मिलता है तो वह उसके ऊपर चढ़ जाता है और दीवार पर से कूद जाता है। फिर वह झाड़ियों के बीच से भागने लगता है। आखिरकार वह प्रतियोगिता क्षेत्र में बाहर आता है, केवल मरीना को उसके अंतिम शॉट पर विचलित करने के लिए, और इसके बजाय उसके कंधे पर गोली मारता है, जिससे वह हार जाती है। मरीना सरगेई की जांच करने के लिए दौड़ती है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता है। इसके बजाय वह अपने और मरीना के सुखी वैवाहिक जीवन के सपने के बारे में बात करना शुरू कर देता है। जल्द ही डॉक्टर आते हैं और सरगेई को एम्बुलेंस में ले जाते हैं, क्योंकि वे मरीना से कहते हैं कि चिंता न करें, क्योंकि सरगेई शादी के लिए ठीक हो जाएगा। बाद में सरगेई अस्पताल से भाग जाता है ताकि वह मरीना को प्रपोज कर सके। उनकी शादीशुदा जिंदगी को 3 साल बीत गए, लेकिन जल्द ही चीजें कड़वी होने लगीं। सरगेई काम का शौकीन है और अपनी सालगिरह के दिन वह दिखाई नहीं देता है। मरीना ने एक रोमांटिक डिनर तैयार किया है, लेकिन अंत में उसने केक को कूड़ेदान में फेंक दिया। कंपनी में सरगेई और वोवका ने खुलासा किया कि उन्होंने इस परियोजना को पाने के लिए 3 साल तक संघर्ष किया है और आखिरकार सरगेई के लिए मुख्य वास्तुकार बनने का मौका है। यही कारण है कि यदि आवश्यक हो तो वह देर तक काम पर रुकते हैं। एक बार जब बैठक अंततः समाप्त हो जाती है तो वह फूलों और माफी के साथ अपार्टमेंट में वापस जाता है और समझाता है कि यह परियोजना कितनी महत्वपूर्ण है। हालांकि मरीना ने रात्रिभोज छोड़ दिया है और शयनकक्ष में छुपी हुई है, जिसे उसने बंद कर दिया है। सरगेई ने जोर देकर कहा कि वे उत्सव को अगले दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं और इसे अपने माता पिता के साथ भी साझा कर सकते हैं, और मरीना मान जाती है, लेकिन फिर भी वह सरगेई को सोफे पर सुलाती है। अगली सुबह मरीना जिम जाती है और अभ्यास के दौरान वह अपनी सहेली को शिकायत करते हुए सुनती है कि उसका पति बहुत बदल गया है, और यहां तक कि उसका फोन भी बाथरूम में ले जाता है, जिससे उसे विश्वासघात का संदेह होता है। इससे मरीना सरगेई के साथ अपने रिश्ते की स्थिति के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। बाद में जोड़े ने मरीना के माता पिता के साथ अपनी सालगिरह का जश्न मनाया और उसके पिता ने उनके लिए लिखा एक विशेष पत्र पढ़ने की कोशिश की। सरगेई के फोन की घंटी बजने से उसका भाषण बाधित हो जाता है और वह फोन लेने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। मरीना निराश हो जाती है और तुरंत उसे वापस लाती है और उसे याद दिलाती है कि उसने अच्छा व्यवहार करने का वादा किया था। उसके पिता एक बार फिर कोशिश करते हैं, लेकिन सरगेई का फोन बजता है और वह फिर से टेबल छोड़ देता है। यह देखते हुए कि वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मरीना के माता पिता चले जाते हैं। बाद में क्रोधित मरीना सरगेई के साथ गंभीर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपना फोन कॉल जारी रखने के लिए बालकनी में चला जाता है। अंततः हार मानकर मरीना एक सूटकेस उठाती है और अपने माता पिता के साथ रहने के लिए अपार्टमेंट छोड़ देती है। जब सरगेई उसे सड़कों पर देखता है तो अंततः वह फोन काट देता है और उसके पीछे जाता है, उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन मरीना उसे अनदेखा कर देती है और बस ले लेती है। सरगेई उनका पीछा करता है और बस के दूसरे छोर से भाषण देने की कोशिश करता है, जिसे हर कोई सुन सकता है। वह चीजों को सुलझाना चाहता है
और उल्लेख करता है कि वह उसकी कितनी परवाह करता है। लेकिन मरीना हर बार जवाब देती है कि उसने उसके बजाय काम को चुना है और अब बस में हर कोई उसकी तरफ है, उसे न खोने के लिए बेताब। सरगेई ने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना और आगे कॉल न लेने का वादा किए बिना कल एक विदेशी द्वीप पर छुट्टी पर जाने की पेशकश की। मरीना झिझकती है, लेकिन जब बस में सभी लोग उससे जवाब देने का आग्रह करते हैं तो वह कहती है हां। उसी समय पास में कुछ आतिशबाजी शुरू हो जाती है। अगली सुबह सरगेई अपने बॉस से कहता है कि वह 1 सप्ताह की छुट्टी ले रहा है और उसके बॉस ने जवाब दिया कि वह इस परियोजना को दूसरे विभाग को दे देगा। सरगेई ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और बॉस के कागजी काम को नष्ट कर दिया। इसके बाद सरगेई घर जाता है और मरीना को बहुत बुरे मूड में पाता है। यह पता चला कि उसे छुट्टी का समय नहीं दिया गया क्योंकि उसकी कंपनी के पास उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं है, और उसे बुरा लगता है क्योंकि सरगेई ने उनकी योजनाओं के लिए अपना प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। सरगेई दुखी होने का दिखावा करता है, लेकिन वास्तव में वह खुश है कि वह काम पर वापस जाएगा। हालांकि उसका मूड खराब हो जाता है जब अचानक मरीना अपने बॉस को बुलाती है और यह कहते हुए नौकरी छोड़ देती है कि परिवार अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि मरीना यात्रा के लिए पैकिंग कर रही है, सरगेई ने वोवका को फोन किया और उससे कहा कि वह दिखावा करे कि सरगेई अभी भी कार्यालय जा रहा है ताकि अपने बॉस को प्रोजेक्ट स्थानांतरित न करने के लिए धोखा दे सके। बाद में दंपति एक हवाई जहाज से चले जाते हैं और वे उन द्वीपों पर रहने वाले मूल लोगों के बारे में एक वृत्त चित्र देखते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि पत्नियां अपने पतियों के असफल होने पर उन्हें खा जाती हैं। जब वे अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं तो वे होटल तक एक सुखद यात्रा का आनंद लेते हैं। इस बीच शहर में वोवका सरगेई की जैकेट को अपनी कुर्सी पर रखता है और कंप्यूटर पर अपना ईमेल इनबॉक्स खोलता है। इससे बॉस को विश्वास हो जाता है कि सरगेई कार्यालय में है और वह वोवका को बताता है कि वे आज एक बैठक कर रहे हैं। उस होटल में सरगेई को वोवका का फोन आता है और वह उसे अनदेखा कर देता है। हालांकि एक बार जब वे अपने कमरे में पहुंचे तो मरीना ने घोषणा की कि वह स्नान करेगी और सरगेई को पता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। वह इस अवसर का उपयोग वोवका को कॉल करने के लिए करता है और जब उसे बैठक के बारे में पता चलता है तो वह एक योजना बनाता है। वह एक तटस्थ दिखने वाली खिड़की के सामने बैठता है और एक वेटर से एक वर्दी उधार लेता है ताकि वह वीडियो कॉल के माध्यम से बैठक में शामिल हो सके। वह ऐसा दिखावा करने की कोशिश करता है कि वह कंपनी की लैब में है और अपने प्रोजेक्ट की देखरेख कर रहा है, लेकिन तभी वेटर खिड़की खोल देता है जिससे बाहर जानवरों का एक झुंड दिखाई देता है। सरगेई तेजी से सोचता है और कहता है कि ये 3D विंडो हैं जो परियोजना का हिस्सा हैं। ग्राहक पहले तो चौंक गए, लेकिन अंत में उन्हें यह विचार पसंद आया। उसी समय मरीना उसकी तलाश में आती है, इसलिए सरगेई वोवका को प्रभारी छोड़ देता है और यह दिखाने के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाता है कि वह काम नहीं कर रहा था। मरीना उसके साथ बैठती है और उसे चूमती है, इस बात से अनजान कि कैमरा अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। फिर युगल द्वीपों की यात्रा के लिए एक नाव किराए पर लेने जाता है। कर्मचारी उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन वे उसकी भाषा नहीं समझ पाते और दंपत्ति कर्मचारी का रेडियो लेने के बाद भी चले जाते हैं। अगले कुछ घंटों तक जोड़े ने एक साथ नौकायन और दृश्य का आनंद लेने में बहुत मजा किया। जब भी सरगेई का फोन आता है तो वह उसे नजरअंदाज कर देता है और अपना सारा ध्यान अपनी पत्नी पर केंद्रित कर देता है। दुर्भाग्य से सरगेई का उत्साह उसे जरूरत से ज्यादा आगे ले जाता है और जल्द ही तूफान उन्हें पकड़ लेता है। वे लहरों के भारी प्रहारों और आकाश में कड़कती बिजली के बीच अपनी क्षमतानुसार सर्वश्रेष्ठ ढंग से नौकायन करते हैं। आखिरकार तूफान शांत हो गया, लेकिन अब यह दंपत्ति असमंजस में है और उसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। उस समय सरगेई को पास में एक द्वीप दिखाई देता है और वह ऐसा दिखाता है कि यह वही जगह है जहां उसने सबसे पहले जाने की योजना बनाई थी। वे नाव को वहां ले जाते हैं और सरगेई कहते हैं कि मरीना के लिए यह एक आश्चर्य है क्योंकि अब वे एक वास्तविक साहसिक कार्य कर सकते हैं। जब वह खाने के लिए फल की तलाश में जाता है तो वह उसे आराम करने के लिए भी कहता है, लेकिन वास्तव में वह द्वीप पर एक जगह की तलाश में है जहां उसे अपने फोन के लिए सिग्नल मिल सके। बिना किसी भाग्य के इधर उधर भटकने के बाद उसने अपनी बेल्ट उतारने और उसका उपयोग पेड़ पर चढ़ने के लिए करने का फैसला किया, जब तक कि वह सिग्नल पाने के लिए पर्याप्त ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया। वह वोवका को फोन करता है और उसे पता चलता है कि वह गुस्से में है क्योंकि कार्यालय में हर कोई जानना चाहता है कि वे 3D विंडो कैसे स्थापित करेंगे। मामले को बदतर बनाने के लिए उन्होंने उसे और मरीना को कैमरे के सामने चुंबन करते देखा है और वे चाहते हैं कि अगली सुबह सरगेई एक बैठक के लिए वहां आए। उस समय मरीना तैराकी से ब्रेक लेती है
और पेड़ पर सरगेई को खोजने के लिए ऊपर देखती है। इसलिए वह यह देखने के लिए जाती है कि क्या हो रहा है। वह ठीक समय पर पहुंचती है और उसे वोवका से यह कहते हुए सुनती है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीना को इसके बारे में पता न चले, अन्यथा वह उसे दुखी कर देगी। जैसे ही उसे संदेह होने लगा कि वह उसे धोखा दे रहा है, मरीना ने सरगेई का नाम पुकारा और उसने नाटक किया कि वह नारियल लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। शाम को जोड़े ने अलाव के पास एक मधुर क्षण बिताया, लेकिन अपने सपनों में भी सरगेई एक बैठक के बारे में बात करता है जिसमें उसे सुबह शामिल होना चाहिए। मरीना उसका फोन लेती है, लेकिन पासवर्ड के कारण उसकी सामग्री को नहीं देख पाती है, जो धोखाधड़ी के सबूतों की सूची में से एक था जिसके बारे में उसकी दोस्त ने उसे बताया था। फिर वह एक अलग विचार पाने के लिए नाव को देखती है। अगली सुबह सरगेई हताश होकर समुद्र में कूद जाता है जब उसे पता चलता है कि नाव चली गई है और जाहिर तौर पर उसका फोन भी गायब हो गया है। मरीना ने उसकी प्रतिक्रिया के लिए उसे चिढ़ाया, क्योंकि उसने कहा था कि यह एक बहुत ही पर्यटन स्थल है और इसलिए पर्यटकों को इन्हें जल्द ही ढूंढना चाहिए। बाद में मरीना कहती है कि वह भोजन की तलाश में जाएगी और सरगेई उस गुप्त स्थान की खोज करने के लिए उसका पीछा करता है जहां उसने नाव छिपाई थी, जिससे पता चलता है कि उसके पास इसे सक्रिय करने की एकमात्र कुंजी है। फिर उन्होंने यात्रा के लिए अपने बैग में लाई गई चीजों के साथ एक छोटी सी पिकनिक मनाई और मरीना को विमान से वृत्तचित्र याद आया, जिसने सरगेई को याद दिलाया कि जो महिलाएं यहां रहती थीं, वे धोखा देने पर अपने पतियों को खा जाती थीं। सरगेई साथ खेलता है और उसे याद दिलाता है कि पतियों ने अपनी पत्नियों के साथ भी ऐसा ही किया था, लेकिन वह मरीना के गले में लटकी चाबी को घूरता रहता है। अगली सुबह मरीना उठी तो पता चला कि चाबी चली गई है और सरगेई ने उसे बांध दिया है। सरगेई नाव पर चढ़ जाता है और बैठक में न आने के कारण शायद अब बेरोजगार होने की शिकायत करता है। फिर वह मार्टिना की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए दूर जाने की कोशिश करता है। मार्टिना चिंतित नहीं दिखती है और रस्सी को काटने के लिए चाकू का उपयोग करती है और नाव अचानक रुक जाती है। यह पता चला कि उसने नाव को लंगर डाला था और नाव वापस खींच ली गई, जिससे सरगेई पानी में डूब गया। कुछ समय बाद मरीना धनुष बनाने के लिए कुछ लकड़ी और लताओं को काटने के लिए चाकू का उपयोग करती है। इस बीच सरगेई उसकी तलाश कर रहा है और एक गुफा में प्रवेश करता है जहां उसे विभिन्न उपकरण और पिछले पर्यटकों के डरावने शरीर मिलते हैं। जब उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया तो उसे पता चला कि यह एक खोपड़ी के आकार के पहाड़ की आंख का गर्तिका है और जाहिर तौर पर पास में ही मूल निवासी रहते हैं। भयभीत होकर सरगेई भागने लगता है, तभी मरीना से टकरा जाता है। इससे पहले कि वह उसे चेतावनी दे सके कि डॉक्यूमेंट्री के नरभक्षी अभी भी आसपास हैं, मरीना ने उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया। सरगेई तुरंत उन्हें चकमा देता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, जबकि मरीना उस पर धोखेबाज होने का आरोप लगाने लगती है। सरगेई अभी भी उसे स्थानीय लोगों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है और उसके नवीनतम तीर को रोकने के लिए एक नारियल फेंकता है। फिर वह दौड़ना शुरू कर देता है और मरीना उसका पीछा करती है, एक और तीर मारती है जिसे वह समय रहते एक शाखा की मदद से रोकने में सफल हो जाता है। इससे वह नजरों से ओझल हो जाता है और मरीना उसका पता खो देती है। कुछ क्षण बाद मरीना ने खुद को झरने में धो लिया, जबकि सरगेई एक जानवर के बच्चे को अपनी समस्याओं के बारे में बता रहा था। आखिरकार वह थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जहां वह सबसे पहले खाने योग्य दिखने वाला पौधा पाता है जिसे वह पाता है। अचानक वह वोवका की आवाज सुन सकता है, जो उससे एक प्रश्न पूछ रहा है, और कागज की कुछ शीट उसके बगल में एक पेन के साथ दिखाई देती है, जिसका उपयोग वह तुरंत प्रश्न का उत्तर देने के लिए करता है। उसी क्षण वोवका प्रकट होता है और उसे बताता है कि वह परियोजना की सभी समस्याओं को हल करने में प्रतिभाशाली है। वोवका यह सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुई कि मोनिका सरगेई को मारना चाहती है। उसने दावा किया कि उसने कभी उस पर भरोसा नहीं किया और वह उनके प्रोजेक्ट को बर्बाद करने का सपना देख रही थी। यह सुनकर सरगेई हैरान हो जाता है और वोवका को पता चलता है कि वह सिर्फ सरगेई द्वारा खाए गए जामुनों के कारण हुआ एक मतिभ्रम है। इसके बाद लोग समुद्र में वापस चले जाते हैं और वोवका बताते हैं कि नाव को वापस लाने का एक तरीका है। वे उसमें गोता लगाते हैं, उसमें कुछ रस्सियां बांधते हैं और तब तक खींचना शुरू करते हैं जब तक कि नाव फिर से सतह पर न आ जाए। हालांकि सरगेई मरीना के बिना जाना नहीं चाहता है,
लेकिन उसी क्षण वह आती है और एक तीर चलाती है जो नाव पर गिरता है। जैसे ही वोल्का गायब हो जाता है, सरगेई नाव के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है और उसे साथ छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन मरीना आग वाला तीर चलाती है और नाव जलने लगती है। सरगेई भागने के लिए इस मौके का उपयोग करता है और जानवरों को अपनी समस्याओं के बारे में बताने के लिए वापस चला जाता है। इस बीच मरीना को एक जाल और एक पुराना पर्यटक शव मिलता है, जो मूल निवासियों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। स्थानीय लोगों की बात करें तो उनमें से दो पास में संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं और सरगेई मौके का इस्तेमाल उनकी नाव चुराने और नदी के रास्ते भागने में करता है। कुछ घंटों तक पागलों की तरह तैरने के बाद सरगेई किनारे पर पहुंच जाता है और फिर से जामुन खाना शुरू कर देता है, इस उम्मीद में कि वे वोल्का को फिर से प्रकट कर देंगे। हालांकि जो दिखाई देता है वह मरीना के पिता हैं, जो मरीना के साथ किए गए व्यवहार के लिए सरगेई को डांटना शुरू कर देते हैं। यह सब झाड़ियों में रहने वाला एक स्थानीय व्यक्ति देखता है और चूंकि वह बूढ़े व्यक्ति को नहीं देख पाता है, इसलिए वह सोचता है कि सरगेई पागल है। बहुत बहस के बाद मरीना के पिता सरगेई से कहते हैं कि उनका कर्तव्य अपनी पत्नी की रक्षा करना है, इसलिए सरगेई को मरीना को बाहर निकालना चाहिए और उसे साथ भागने के लिए नाव में बिठाना चाहिए। पुरुष जंगल में प्रवेश करते हैं और मरीना को पास में पाते हैं, इसलिए सरगेई धीरे धीरे पीछे से उसके पास आता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जब वह मुड़ती है तो वह उसे न देखे। वह हमला करने से झिझकता है, लेकिन पिता गायब होने से पहले जिद करता है, इसलिए सरगेई मरीना को गिराने के लिए एक शाखा से उस पर हमला करता है। जब वह उसे जांचने के लिए करीब आता है तो गलती से उसका पैर एक जाल पर पड़ जाता है, जिससे वह एक पेड़ से उल्टा लटक जाता है। मरीना जाग जाती है और उसे छोड़ने में झिझकती है, लेकिन उसी समय मूल निवासी आ जाते हैं और मरीना भाग जाती है। जहां कुछ लोग सरगेई को जाल से निकालते हैं, वहीं दूसरा समूह मरीना का पीछा करता है। वह जितनी तेजी से दौड़ सकती है दौड़ती है और अंततः उसे मूल निवासी का गांव मिल जाता है, इसलिए वह एक तंबू में छिप जाती है। शिकारी तुरंत पहुंचते हैं और पूरे गांव में मरीना की तलाश शुरू कर देते हैं, जबकि एक स्थानीय महिला अपने पति के कभी घर नहीं आने की शिकायत करती है। जब वह मरीना की तलाश में आता है तो वह अपनी पत्नी के स्नेह को नजरअंदाज कर देता है और अब महिला इतनी आहत होती है कि जब वह मरीना को एक तंबू में देखती है तो वह उसके स्थान को गुप्त रखती है। अपने पति के चले जाने के बाद महिला मरीना को करीब से देखती है, उसे वह बहुत जिज्ञासु लगती है और उसकी शादी की अंगूठी से मंत्रमुग्ध हो जाती है। जब तक पुरुष उस तंबू को ढूंढते हैं तब तक दोनों महिलाएं जा चुकी होती हैं। मरीना जंगल में भाग रही है और शिकारी उसके पीछे आ रहे हैं, लेकिन ठीक समय पर सरगेई उसे पकड़ लेता है और एक गुफा में खींच लेता है। वह बचने के लिए साथ मिलकर काम करने की पेशकश करता है, लेकिन मरीना उस पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए हमला करना शुरू कर देती है। सरगेई यह समझाने की कोशिश करता है कि गुफा में विभिन्न वस्तुओं के पीछे छिपकर उसका कोई चक्कर नहीं चल रहा है, जिसके कारण कुछ शव मरीना के ऊपर गिर गए। वह हमला करने के लिए किसी भी वस्तु का उपयोग करती है और एक बार जब उसके पास चीजें खत्म हो जाती हैं तो वह सरगेई को सीधे अपनी मुट्ठियों से मारना शुरू कर देती है। आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है और जब वे कुछ प्रहार करते हैं और एक दूसरे को हर जगह फेंक देते हैं तो सरगेई फर्श पर बेहोश हो जाता है। चिंतित होकर मरीना सीपीआर करना शुरू कर देती है और जब सरगेई कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है तो वह निराशा में उसकी छाती पर हाथ मारकर रोने लगती है। इससे अंततः वह जाग जाता है। बाद में युगल जंगल के माध्यम से एक साथ भाग जाते हैं और सरगेई इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें तलाक ले लेना चाहिए। यह सुनकर मरीना को दुख हुआ, लेकिन फिर भी वह सहमत हो गईं। वे एक दूसरे का अपमान करना शुरू कर देते हैं, यह इंगित करते हुए कि यदि वे नहीं मिले होते तो सरगेई पहले से ही मुख्य वास्तुकार होता और मरीना ओलंपिक में होती। अचानक वे दोनों स्थिर हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं, जिससे पता चलता है कि मूल निवासियों ने उन्हें डार्ट्स के साथ सुला दिया है। कुछ क्षण बाद जादूगर कहानी की शुरुआत में वापस जाते हुए जोड़े से छुटकारा पाने के लिए अनुष्ठान तैयार करता है। दोनों को पीने के लिए कुछ गंदा दिया जाता है, लेकिन जहां सरगेई को नाव से बांध दिया जाता है वहीं मरीना को चिता से बांध दिया जाता है। जब मूल निवासी अनुष्ठान शुरू करते हैं, सरगेई को नाव पर नदी में धकेल दिया जाता है और वह रिश्तों के बारे में सोचना शुरू कर देता है,
उस दिन को याद करते हुए जब वह मरीना से मिला था। उस क्षण उसे एहसास होता है कि उसने उसका ध्यान नहीं भटकाया था। उस समय वह भी नियति में विश्वास करती थी और जानबूझकर उसके शॉट को विफल कर देती थी, जैसे उसने बैठक को नजरअंदाज कर दिया था। अंत में फिर से प्यार में विश्वास करते हुए सरगेई तुरंत बाहर निकलने का रास्ता तलाशता है और एक बंदर को चिल्लाते हुए सुनता है, जिससे उसे कुछ जमीन देखने को मिलती है जहां से वह भागने के लिए कूद सकता है। लताओं पर चढ़ने के बहुत प्रयास के बाद सरगेई गांव लौटता है और चिता के चारों ओर नर्तकियों में से एक होने का नाटक करके चुपचाप अंदर घुस जाता है। जब वह एक खुलापन देखता है तो वह मरीना के पास भागता है, जो पूरे समय शांत रही है और उसे अनदेखा करती है। वह उसे इससे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसी क्षण नेता घोषणा करता है कि यह बलिदान का समय है। हताश सरगेई एक भाला चुरा लेता है और उससे नेता को धमकाता है और मरीना से भागने की भीख मांगता है। जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो वह उससे अपनी पुरानी यादों को फिर से याद करने के बारे में कहना शुरू कर देता है और कबूल करता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। आखिरकार उसने देख लिया कि उसने उसके लिए कितना त्याग किया है, इसलिए अब बदले में कुछ त्याग करने की उसकी बारी है। मरीना अंततः प्रतिक्रिया करती है और सरगेई के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए चाकू से कुछ रस्सियां काट देती है। जब नेता चिता जलाता है तो मूल निवासी सरगेई को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरगेई पलट जाता है और उनसे लड़ना शुरू कर देता है। नेता को गिराने के बाद वह चिता को दूर धकेल देता है और मरीना के साथ ट्रंक को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाता है। फिर जब स्थानीय लोग उसका पीछा करते हैं तो वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन चट्टान के किनारे तक पहुंचकर पानी में कूद जाता है। गिरते ही युगल चुंबन करते हैं और सूंड की बदौलत वे पानी में बने रहने में कामयाब हो जाते हैं। मूल निवासियों ने उन पर तीर और भाले फेंकना शुरू कर दिया, जबकि सरगेई ने उन्हें छकमा देने के लिए सूंड को इधर उधर घुमाया, लेकिन मरीना ने बात करना बंद नहीं किया और कहा कि वह वास्तव में तलाक नहीं चाहती है और सरगेई को अपने काम और अपने प्रेम जीवन में संतुलन बनाने की जरूरत है। उसे चुप कराने के लिए सरगेई ट्रंक को घुमाता है और जब वह पानी के अंदर होती है तो वह अंततः उसे छोड़ने के लिए अंतिम रस्सियों को हटा देता है। बाद में वे किनारे पर पहुंचते हैं और नाव पाते हैं, जिसे सरगेई ने पहले मूल निवासियों से चुराया था। जैसे ही वे बचने के लिए इसे समुद्री जल में डालते हैं, एक स्थानीय निवासी हमला करने के लिए आता है, इसलिए सरगेई नाव को मरीना के साथ दूर धकेल देता है, जबकि वह लड़ने के लिए वापस चला जाता है। दोनों आदमी एक ही समय में हमला करते हैं और मूल निवासी बेहोश हो जाता है, जबकि सरगेई केवल जमीन पर गिरता है। मरीना वापस भागती है और अपने पति को गले लगाती है, जबकि पहले वाली महिला आती है और दिखाती है कि उसे भागने देने के बदले में उसे मरीना की अंगूठी मिली थी। अब वे एक नया सौदा करते हैं। वह अपने पति के शरीर के बदले में अंगूठी लौटा देती है ताकि वह अंततः उसे खा सके। यह जोड़ा हाथ थक जाने पर भी नाव चलाकर भाग जाता है। कुछ दिनों बाद वे सुरक्षित शहर लौट आते हैं, जहां मरीना के माता पिता उन्हें लेने आते हैं। सरगेई उन्हें सच बताता है कि क्या हुआ था, लेकिन वे अजीब थे, इसलिए वह दिखावा करता है कि वह मजाक कर रहा था। उस समय वोवका प्रकट होता है और बताता है कि उसे अपने काम की समस्या का समाधान एक सपने में मिला था, जो रहस्यमय ढंग से वैसा ही दिखता है जैसा सरगेई ने मतिभ्रम के दौरान बनाया था। कंपनी एक नई शाखा खोलेगी और वे चाहते हैं कि सरगेई वहां मुख्य वास्तुकार बने, लेकिन जब वह मरीना का चेहरा देखता है तो वह उसके पास वापस जाता है और उसे बताता है कि उसे यह पद नहीं मिला है। मरीना उसके सफेद झूठ से बेहद प्रभावित है, लेकिन वह यह भी सोचती है कि वे अपने बंधक का भुगतान कैसे करेंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।